दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आईटीआर पर, इनकम टैक्स रिटर्न पर। दोस्तों, अभी वर्तमान में जो पुराना आयकर अधिनियम 1961 था, उसकी जगह नया आयकर अधिनियम 2025 जो कि 1/4/2026 से लागू हुआ है। हर व्यक्ति द्वारा वर्तमान समय में आयकर रिटर्न भरा जा रहा है, चाहे वो व्यक्ति कोई कर्मचारी हो, प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत व्यक्ति हो या सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई व्यापारी हो, व्यवसाय बंधु हो या भिन्न भिन्न तरीके से जब व्यक्ति इनकम प्राप्त करता है तो आयकर विभाग द्वारा निर्धारित किए गए प्रारूपों में उस एसएससी को आयकर रिटर्न प्रतिवर्ष भरना होता है और उस पर जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी या जो इनकम टैक्स देना होता है वो दिया जाता है। आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो आयकर रिटर्न होते हैं, आईटीआर होते हैं, फॉर्म नंबर 1 से लेकर 7 तक, ये अलग अलग इनकम के सोर्स होने पर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा भरा जाता है। कुछ इंडिविजुअल द्वारा भरा जाता है, कुछ एलएलपी पार्टनरशिप फर्म द्वारा, कुछ कारपोरेट सेक्टर द्वारा भरा जाता है, कंपनी द्वारा, कुछ रिटर्न एनजीओ द्वारा भरे जाते हैं, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी द्वारा। तो इन महत्वपूर्ण जो रिटर्न होते हैं, इनमें इस समय चूँकि आयकर रिटर्न भरने का समय भी अब शुरू हो गया है, सब आयकर रिटर्न 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक वो नोटिफाई भी हो गए हैं। तो इस महत्वपूर्ण रिटर्न्स फॉर्म में क्या महत्वपूर्ण चेंजेस हुआ है, जिसको कि ध्यान रखना सभी करदाताओं के लिए, जो भी आयकर रिटर्न भरते हैं उनके लिए अति आवश्यक है। प्राय देखने में आता है कि सभी सेक्टर पर भिन्न भिन्न तरीके से, जैसे एसएफटी हो गया, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गए, तो सभी के द्वारा आयकर डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग की जाती है। और जब भी आयकर रिटर्न भरा जाता है तो 26 एएस, एआईएस, टीआईएस, एसएफटी ट्रांजेक्शन को देखने के बाद ही आयकर रिटर्न भरना चाहिए। आज हम इन महत्वपूर्ण चेंजेसों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि जो वर्तमान में जो रिटर्न फॉर्म जारी हुआ है वो किस किस व्यक्ति द्वारा कौन सा फॉर्म भरा जाएगा और इसमें क्या चेंजेस हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण चेंजेस हुआ है कि जब भी पैन कार्ड बनाया जाता है तो उसमें जो एड्रेस दिया जाता है और बाद में किसी की सर्विस हो गई है, कोई व्यवसाय धंधा कर रहा है, पैसा कर रहा है, तो कभी कभी एड्रेस में चेंजेस हो जाता है। तो आयकर रिटर्न भरते समय इस बार ये जानकारी मांगी गई है कि आयकर रिटर्न भरने वाले व्यक्ति का एसएससी का प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस दोनों मांगे गए हैं। ये महत्वपूर्ण चेंजेस हुआ है इस बार के आयकर रिटर्न में। कभी कभी क्या होता है कि एक एड्रेस पर व्यक्ति द्वारा पैन कार्ड बना लिया जाता है, फिर किसी कारणवश वो दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं, कोई किसी की सर्विस लग जाती है प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी क्षेत्र में, तो वो उस स्थान पर रहने लगते हैं। तो उस स्थिति में ये देखा जाता है कि डिपार्टमेंट के पास में पैन कार्ड बनाते समय तो एड्रेस कोई और था, लेकिन वर्तमान में व्यक्ति कोई अन्य स्थान पर रह रहा है। तो इसके लिए ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण चेंजेस हुआ है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस की जानकारी इस समय आयकर रिटर्न में मांगी गई है। दूसरा, जैसे कि इनकम के जो 5 सोर्स होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय, इनकम फ्रॉम मकान संपत्ति, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यापार पैसे से आय, इनकम फ्रॉम पूंजीगत लाभ से आय, कैपिटल गेन इनकम, और लास्ट होता है अन्य साधनों से आय, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये भिन्न भिन्न इनकम के जो सोर्स है, तो ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों पे लागू होता है और इसी अनुसार, इस इनकम के सोर्स के अनुसार ही अलग अलग आईटीआर फॉर्म भी आयकर विभाग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले जो आईटीआर होता है 1, आयकर रिटर्न फॉर्म 1 होता है, वो किसके द्वारा भरा जाता है, और उसमें जो महत्वपूर्ण चेंजेस हुआ है उसमें यह है कि जो भी कर्मचारी हो उनके द्वारा ये आयकर रिटर्न 1 नंबर का भरा जाता है। किसी व्यक्ति की अगर इनकम सैलरी से हो, 2 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से इनकम हो, अदर सोर्सेज से इनकम हो, जिस व्यक्तियों की इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से होती है वो ये रिटर्न नहीं भर सकते 1 नंबर का, और जिनकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से इनकम होती वो भी ये रिटर्न नहीं भर सकते। इस बार महत्वपूर्ण चेंजेस ये हुआ है कि अगर आयकर रिटर्न भरने वाले व्यक्ति की 2 मकान है तो वो इस आयकर रिटर्न 1 को भर सकता है।
इसके अलावा जो इनकम की लिमिट है वो है 50 लाख। 50 लाख तक ही इनकम होने पर आयकर रिटर्न 1 नंबर भरा जा सकता है। दूसरा होता है ITR नंबर 2। इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम हो गई हो, आपकी 2 से अधिक मकान संपत्ति की इनकम हो गई हो, और किसी को NRI हो, उनकी इनकम हो, तो इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी एड्रेस की जानकारी देना है। साथ में जो आयकर रिटर्न होते हैं 4 और 3, जो कि बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम होने पर ये भरने होते हैं। इसमें भी जो आयकर फॉर्म होता है 4, उसमें 50 लाख तक की इनकम पर ही भरा जा सकता है। इसमें 2 मकान संपत्ति से इनकम होना चाहिए, बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम प्रिजेंटिव बेस पर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम होना चाहिए, वही व्यक्ति ये भर सकते हैं। आयकर रिटर्न फॉर्म 3 जो होते हैं, जो ऑडिटेड फर्म होती है, उन बिजनेस पैसे वाले लोगों के भरना होता है, और जिनकी इनकम बिजनेस से हो 50 लाख से ज़्यादा है, उनको ही भरना होता है। इसी प्रकार आयकर रिटर्न 5 LLP आदि, इनको भरना होता है। आयकर रिटर्न 6 नंबर कंपनीज को भरना होता है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। आयकर रिटर्न फॉर्म 7 NGO, जिसमें कि ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी आती है, उनको भरना होता है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है आयकर रिटर्न भरते समय NGO के द्वारा, कि जब भी वो सेक्शन 1023 इसका अगर कोई एजुकेशन संस्था चला रहे हैं या फिर हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो वो जिनका अगर रिसिप्ट 5 करोड़ तक है, तो वो इसमें बेनिफिट ले सकते हैं, उनको इसमें एग्जम्पशन रहता है। इस स्थिति में उनको 12A में रेगुलर एग्जम्पशन वाला फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होती है। उनको जो नए चेंजेस हुआ है उसमें फॉर्म 10A भी भरने की आवश्यकता नहीं, और रेगुलर 12A में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती, जिनका रिसिप्ट 5 करोड़ तक है। इसके विपरीत अगर कोई रेगुलर रूप से इस सेक्शन का फ़ायदा ना लेते हुए रेगुलर फॉर्म 10A भी भर के 12A में रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है, तो ले सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। अब इसमें भी इस बार से काफ़ी चेंजेस हुआ है। जो नया आयकर अधिनियम बना है 2025, जो कि 1/4/2026 से लागू हुआ है, इसमें ये महत्वपूर्ण चेंज हुआ है कि पहले जो ATG और 12A के लिए जो फॉर्म 10A भी भरना होता है, वो फॉर्म भी इस बार से चेंज हो गया है। अब 1 अप्रैल 2026 के बाद में अगर कोई नई NGO है और वो अप्लाई करते हैं, तो उनको नए फॉर्म में ही अप्लाई करना होगा। तो जब भी आप आयकर रिटर्न भरें, तो इन महत्वपूर्ण चेंजेसों को ध्यान रखते हुए सही जानकारी देते हुए आयकर विभाग में रिटर्न भरें। और आयकर रिटर्न भरने के पहले सबसे महत्वपूर्ण, जो भी आपका TDS डिडक्ट हुआ है, साथ में आपको आपका SFT की जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको देखना, फॉर्म 26A से मिलान करना, AIS TIS में जो जानकारी उपलब्ध है उससे मिलान करके ही आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अभाव में अगर इनकम में मिसमैचिंग हो गई तो आप पे इंटरेस्ट, पेनल्टी, आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त हो सकता है। तो इस समस्याओं से बचने के लिए इन सभी विकल्पों का ध्यान रखते हुए आयकर रिटर्न भरें, वर्तमान चेंजेसों को ध्यान में रखते हुए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। धन्यवाद।